गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट पढ़ेंगे। जो आपका कॉमन सॉल्ट NaCl होता है, आप देख रहे हो ये जो NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, इससे जो केमिकल्स बनेंगे, जो मोस्टली केमिकल्स कुछ इनमें से आप जानते भी होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे। तो वो कैसे किस तरीके से, किस फार्मूले से, किस ट्रीटमेंट से, किस रिएक्शन से वो बनते हैं, उसके बारे में जानेंगे। क्या क्या उनके यूजेस होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, उसका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर पढ़ेंगे, इनके नीचे इनके फार्मूले लिखे हैं बेटा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है इसका फार्मूला। ठीक है, बेकिंग सोडा पढ़ेंगे। बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2, ये देख रहे हैं फार्मूला, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2। इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपने बहुत नाम सुना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O, क्या है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, हाइड्रोक्साइड NaOH, ये किस तरीके से बनेगा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। When electricity is passed through an aqueous solution of NaCl brine, जब भी किसी भी aqueous solution किसका NaCl क्या पास कर दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी करंट पास कर दिया जाए, it decomposes to form NaOH, ये डिकम्पोज होके क्या बन जाता है, NaOH बन जाता है। ठीक है, तो ये जो आप फार्मूला देख रहे हो ये NaCl है, ये इसके साथ वाटर मिला हुआ है, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया तो ये डिकम्पोज हुआ NaCl में ब्रेक हुआ और फिर इसने क्या NaOH बनाया, क्लोरीन गैस अलग हुई और हाइड्रोजन गैस अलग हुई। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन हो रही है। While electricity is passes through an aqueous solution of NaCl brine, it decomposes to form NaOH, Chor alkali process, Flora। ठीक है, अभी इसमें देखो एनोड और कैथोड होते हैं, तो एनोड पर क्लोरीन गैस डिपॉजिट हुई है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हुई है। ठीक है, नियर कैथोड NaOH सॉल्यूशन इज़ फॉर्म्ड, कैथोड के नियर मतलब NaOH सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसका जो यूजेस हैं, तो यूजेस इसके हैं फ्यूल वगैरह में, वाटर ट्रीटमेंट में, CFC वगैरह, मेडिसिन में भी यूज काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, और ब्लीच, हाउस होल्ड ब्लीचेस में, ब्लीचिंग फैब्रिक्स में यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्लोरीन के साथ ट्रीटमेंट करके अलग अलग। तो ये इसके यूजेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है सेकंड आप देख रहे हो ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइम। ड्राई स्लैग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसमें क्लोरीन के साथ ट्रीटमेंट किया, एक्शन किया, तो इसने CaOCl2 बनाया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर और H2O उससे अलग हो गया। तो ये ब्लीचिंग पाउडर आप बहुत आप लिनन के कपड़ों को ब्लीच, फैक्ट्रीज, पेपर फैक्ट्रीज में भी वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए बहुत यूज़ होता है। एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन केमिकल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, है ना। डिसइनफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको इन्फेक्टेड करता है ये, तो जब ब्लीचिंग पाउडर को पानी में भी डाला जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके यूजेस हो गए। बेटा ये जो अपन आज के जो टॉपिक कवर कर रहे हैं ना,
इनसे 100% गारंटी है मेरी कि पेपर में क्वेश्चन आते हैं हर साल, ठीक है। फिर हम तीसरे वाले पे चलते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप जानते हैं खाना बनाने में यूज़ होता है, बेकिंग करने में, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसका नाम, NaHCO3 है। ये बनता कैसे है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनियम NH3, इन सब के साथ रिएक्शन होता है तो आपका NH4Cl बनता है प्लस NaHCO3 बनता है, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको बेकिंग सोडा कहा गया है। और ये इसका रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन जो है, केमिकल इक्वेशन जो है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि किसकी इक्वेशन कैसी है, ठीक है। इसका यूजेस क्या है, इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, कैसा है, माइल्ड है और नॉन कोरोसिव है। ड्यूरिंग कुकिंग के टाइम ये हीट, इसका फार्मूला ये बन जाता है NaCO3 प्लस कुछ हीट, जब खाना बनाते हैं तो हीट करते हैं तो ये किस में टूटता है, Na2CO3 में प्लस H2O प्लस O2 CO2, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ये ब्रेक होता है जब इसको हीटअप करते हैं। यूजेस क्या हैं इसके, फॉर मेक mixture of baking soda and tartaric acid. When baking powder is heated or with water and carbon dioxide is produces, which causes bread and cake to rise, making them soft and spongy. तो ये जब गर्म होता है और वाटर वगैरह के साथ ट्रीट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें प्रोड्यूस होती है और जो कि ब्रेड और केक को क्या करती है, स्पंजी बनाती है, सॉफ्ट बनाती है, इसलिए इसका यूज़ होता है बेकिंग करने के लिए, ठीक है, ब्रेड और केक में। तो बेकिंग इंडस्ट्री में और ब्रेड इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ है। एंड इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, एक इंग्रेडिएंट है एंटासिड का, यूज्ड इन सोडा एसिड, सोडा वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विश में भी इसका यूज़ होता है, आग बुझाने वाला जो होता है उसमें भी इसका यूज़ होता है। तो काफ़ी यूज़फुल है जो आपका बेकिंग सोडा है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं किस पे, वॉशिंग सोडा पे। तो ये आपका वॉशिंग सोडा में काम होगा। तो ये सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2, ये इसका फार्मूला हो गया। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा एंड इट इज़ अ बेसिक साल्ट। तो जो सोडियम कार्बोनेट को अगर हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा और एक बेसिक साल्ट है। सोडियम कार्बोनेट इंटू प्लस 10H2 यू विल गिव यू सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2, इस तरीके से बन जाएगा। इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, ग्लास बनाने के लिए सोप, पेपर इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस यानी घरों में एक क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है, ठीक है। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो पानी होता है, वाटर होता है, और ब्लीचिंग पाउडर जो है वो वाटर, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट्स, तो इसको हेमीहाइड्रेट्स बोला जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स और प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत नाम सुना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप लोगों ने, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम इसको जब हीट करते हैं ऑन हीटिंग जिप्सम को, तो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, जिप्सम का इसका फार्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट 2H2O एट 370 डिग्री केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हमने हीट किया तो इट लॉसेज वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या लॉस करता है, वाटर का मॉलिक्यूल्स, एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बन जाता है। तो वाटर का मॉलिक्यूल लॉस करके POP बन जाता है। इट इज़ अ वाइट पाउडर ऑन मिक्स CaSO4 डॉट हाफ H2O, अगर फिर से पानी मिला दिया जाए, 1.5H2O और मिला दिया जाए, CaSO4 डॉट 2H2O, यानी कि फिर जिप्सम बन जाएगा। इसके यूजेस बहुत ज़्यादा यूज़ है। डॉक्टर यूजेस POP इन सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन, जो प्लास्टर करते हैं डॉक्टर लोग उसके लिए यूज़ करते हैं POP का, बोन फ्रैक्चर्ड के लिए, ठीक है। फॉर मेकिंग टॉयज़ मटेरियल फॉर डेकोरेशन,
टॉयज़, खिलौने वगैरह, डेकोरेटिव मटेरियल बनते हैं घर में, जो आप देखते होगे काफ़ी डेकोरेटिव। आजकल जो गणेश जी बनते हैं वो भी पीओपी के बनते हैं तो मोस्टली, लेकिन हमको इसके ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए। मिट्टी के गणेश जी लेके आना इस बार आप लोग। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, स्मूथ सरफेस के लिए भी इसका होता है, कहीं जगह स्मूथ वगैरह सरफेस करना है तो, या कई बार जो घर में सीलिंग्स वगैरह में पुट्टी होती है पीओपी करवाते हैं लोग, तो इस तरीके से। वाटर ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर mixed number of water molecule present in present in one formula unit of salt। तो ये देखिए, कैल्शियम CuSO4 कॉपर सल्फेट .5H2 हैज़ 5 मॉलिक्यूल्स। इसके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 5। Na CO3.10H2 Na2CO3.10H2, इसके बाद 10 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। CaSO4.2H2 जिप्सम, सॉरी ये तुम्हारा जहाँ जिप्सम ही हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये बता रहा है वाटर इसमें कितने किस्में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये 5 टॉपिक जो हमने थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग हो गया, ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम बचे हुए। इसके बाद ये क्वेश्चन नहीं कर, दिस मच टॉपिक यू हैव टू कवर, और इसके नोट्स बनाइए और क्वेश्चन आंसर भी मैं डाल दूंगा, वो भी सबको करने की कोशिश कर, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो इस बार सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चलिए, बाय बाय।